आज मध्य प्रदेश में उपचुनाव पर काउंटिंग है, तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। तो उपचुनाव का ये रण और यहाँ पर विजेता कौन बना, इसका भी जो निर्णय है वो आज हो जाएगा। तो सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश की 2 सीट बुधनी और दूसरी सीट विजयपुर, इन दोनों सीटों पर उपचुनाव हुए और आज इन दोनों सीटों पर काउंटिंग होगी, मतगणना होगी। बुधनी विधानसभा का पहले रिजल्ट आएगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो कम राउंड होंगे, 13 राउंड करीब बुधनी में होंगे। विजयपुर की बात करें तो 16 राउंड में काउंटिंग होगी। ईवीएम की काउंटिंग राउंडवार होगी। गणना के आधार पर बुधनी और विजयपुर का परिणाम घोषित किया जाएगा। और बता दें कि विजयपुर के लिए 16 और बुधनी के लिए 14 टेबल्स लगेंगे। तो आज काउंटिंग होने वाली है। निर्णय आज हो जाएगा कि इन दोनों सीटों पर प्रत्याशी बीजेपी जनता ने किसको यहाँ पर जो जीत का ताज है वो पहनाया है, इसको लेकर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे, रुझान सामने आएंगे, उससे क्लियर होगा कि जनता ने यहाँ पर बीजेपी या फिर कांग्रेस पर भरोसा जताया है। तो सुबह 8 बजे से ये मतगणना शुरू हो जाएगी। बुधनी की बात करें तो 14 राउंड टेबल्स यहाँ पर लगाई गई है। विजयपुर में करीब 16 राउंड टेबल्स होगी, 16 राउंड की काउंटिंग यहाँ पर होगी। तो ऐसे में बुधनी के जो रिजल्ट है वो सबसे पहले डिक्लेयर होंगे। तो आज निर्णय का दिन है, आज उपचुनाव के परिणाम का दिन है। तो आज परीक्षा का ये कह सकते हैं कि रिजल्ट आने वाला है और इसमें कौन सा प्रत्याशी जीत कर आता है, अब ये देखने वाली बात होगी। तो सुबह 8 बजे से ये मतगणना शुरू हो जाएगी। बुधनी विधानसभा जिसमें 14 राउंड पे काउंटिंग होगी, इसका पहले रिजल्ट आ जाएगा। इसी के साथ ही विजयपुर की बात करें तो यहाँ पर 16 राउंड में काउंटिंग होगी। तो राउंडवार गणना के आधार पर बुधनी विजयपुर का परिणाम घोषित किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, आज रिजल्ट का दिन है, आज निर्णय का दिन है। दोनों ही सीटों की अगर बात करें तो सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और 8 बजे से जो काउंटिंग का दौर है वो शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल प्रीता, देखिए आज बुधनी और विजयपुर उपचुनाव के जो है रिजल्ट घोषित होने वाले हैं और सुबह 8 बजे से जो है मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे हम देखेंगे रुझान भी सामने आने लगेंगे कि कौन से प्रत्याशी ने जो है कितना वोट हासिल किया है, ये कुछ घंटों बाद हमें पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो है दोनों उपचुनाव के लिए मेहनत की थी, खुद मुख्यमंत्री लगातार जो है अलग अलग जगहों पर जाकर के दौरे करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी वरिष्ठ नेता जो है वो भी मैदान में उतरे थे। तो आज उनका रिजल्ट आ जाएगा, किसने कितनी मेहनत करी और जनता जो है वो किसके साथ है, इन तमाम सारी चीज़ों पर जो है आज सीधे तौर पर मोहर लगने वाली है। लेकिन सबसे पहले बात करें तो उपचुनाव के परिणाम को लेकर के जो है 3 लेयर सुरक्षा जो है मतगणना स्थल पर की गई है। पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, सेना के जवान तैनात रहेंगे और मतगणना स्थल पर जो है केवल जो अधिकृत व्यक्ति हैं वही जो है अंदर जा सकेंगे। इसके अलावा जो है एक गाइडलाइन जो तय की गई है मतगणना स्थल पर, उन तमाम सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए जो है आज मतगणना कराई जाएगी और अब से कुछ ही घंटों बाद जो है हम देखेंगे कि मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। बुधनी में जो है 14 टेबल लगाए गए हैं, साथ ही साथ विजयपुर में जो है 16 टेबल लगाए गए हैं। 367 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, मतदान केंद्र के लिए गणना के लिए बनाए गए, माफ़ कीजिएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम सारी व्यवस्था जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से कर ली गई है। तो कह सकते हैं कि मतगणना को लेकर के चुनाव आयोग जो है वो पूरी तैयारी कर रहा है और अब से कुछ ही घंटों बाद हम देखेंगे जो प्रत्याशी हैं उनके जो रिजल्ट आने घोषित हो जाएंगे। विजयपुर और बुधनी के रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ 2 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, खास करके महाराष्ट्र और झारखंड की बात करें तो यहाँ पर भी जो है रिजल्ट का दिन है आज। यहाँ पर भी जो है आज पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र का जो सत्ता है वो किसको मिलने वाला है, झारखंड का सत्ता है
किसके हाथ जाने वाली है, और बुधनी और विजयपुर में जो है कौन से प्रत्याशी हैं जो कि उभर कर सामने आएंगे, क्योंकि कई सारे नेताओं के भी जो है अब इसमें दांव लगे हैं। खुद वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान में वन मंत्री जो है रामनिवास रावत, उनका भी जो है आज फैसला होगा। क्या एक बार फिर से जनता उन पर भरोसा जताती है या फिर जो है किसी और को अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है, इन तमाम सारी चीज़ों का जो है अब से कुछ ही घंटों बाद हम देखेंगे। तो रिजल्ट जिस तरीके से आने शुरू हो जाएंगे उस रुझानों में भी पता चल जाएगा कि जनता जो है इस बार किसको अपना जो है उत्तरदायित्व सौंपती है। और सीधे तौर पर देखेंगे तो विजयपुर और बुधनी में लगातार दोनों पार्टियों ने मेहनत करी थी, लगातार कैंपेनिंग करने का काम किया गया था, योजनाओं को जो है बताने का काम किया गया था, लेकिन जनता जो है वो अब किस पर भरोसा जताती है अब से कुछ ही देर बाद जो है वो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, लगातार नजर बनाए रखिएगा रंजन, अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। तो बता दें कि अब से कुछ ही देर में जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी और ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी धीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, आज विजयपुर का रिजल्ट आने वाला है और 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, क्या कुछ तस्वीरें हम तक पहुंचाइएगा? बिल्कुल प्रीता, श्योपुर जिले के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आज शनिवार को सुबह 8 बजे से विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के जो है वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले डाक मत पत्र की गिनती शुरू हो गई है और सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती की जा रही है। उसके बाद 8:30 बजे जो है ईवीएम मशीनों से वोटों की गिनती की जाएगी। मतगणना के लिए कुल जो है 16 टेबल लगाई गई है और 21 राउंड में वोटों की गिनती की जाएगी। यहाँ बता दें कि विधानसभा सीट से कुल 11 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। सबके जो है मुख्य मुकाबला जो है भाजपा के वन मंत्री रामनिवास रावत और कांग्रेस जी बिल्कुल धीरज, मैं लौटूंगी आपकी तरफ, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो बता दें कि आज 8 बजे से जो काउंटिंग का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, मतगणना शुरू हो जाएगी और इसके कुछ घंटे बाद जो रुझान है वो सामने आने लगेंगे। तो ऐसी संभावना है कि पहले राउंड में जो भी पार्टी आगे चलेगी उससे संभावना ये बढ़ जाएगी कि उसी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। ज़्यादा जानकारी लेंगे, धीरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धीरज, अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी जी धीरज, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल धीरज, जैसा कि आपने जानकारी दी है कि 8 बजे से जो काउंटिंग का दौर है वो शुरू होगा। सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती की जाएगी। अगर हम प्रशासनिक तैयारी की बात अगर यहाँ पर करें तो किस तरह की खास तैयारियां? बिल्कुल प्रीता, मैं आपको बता दूं प्रशासनिक तैयारियां बिल्कुल है और यहाँ पर जो पुलिस अधीक्षक है वीरेंद्र जैन, उनके द्वारा सारी व्यवस्थाएं कलेक्टर किशोर कल्याण के द्वारा जो है सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है और लगातार पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर तैनात है। फ्रीलियर के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था सामने तस्वीरें हैं। लगातार पुलिस प्रशासन जो है मौके पर आ रहा है और लगातार यहाँ पर जो है जांच भी की जा रही है। लगातार आने वाले लोगों को जो है चेक भी किया जा रहा है। ठीक है, तस्वीर हम तक पहुंचाइएगा। मैं देख पा रही हूं कि शायद आप मतगणना स्थल पर यहां पर मौजूद है, क्योंकि अगर वहां पर कोई और भी अधिकारी हो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से काउंटिंग की जाएगी, सिलसिला कैसे आगे बढ़ेगा। रंजन, जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, क्योंकि आज तो रिजल्ट का दिन है, निर्णय का दिन है, तो अब ऐसे में अगर बात करें तो जनता ने किसके ऊपर भरोसा जताया है उसके लिए बस कुछ घंटे का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जैसे ही रुझान सामने आएंगे उसके बाद लगभग स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन से दल को जनता ने कौन से दल पर भरोसा जताया है। और अगर हम बात करें इन दोनों सीटों की, तो अगर हम बात करें बीजेपी की, क्योंकि बड़े चेहरों को यहाँ पर उतारा गया है और कई ऐसे नेता हैं जिनकी शाख हम कह सकते हैं दांव पर लगी है, चाहे हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें या फिर अगर हम विजयपुर सीट से ही बात करें तो रामनिवास रावत, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। ऐसे में यहां पर इनको जीतना काफी अहम हो जाता है। जी बिल्कुल प्रीता, बिल्कुल सही कहा आपने कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है वो इस बार चुनावी मैदान में है।
खास करके जो वर्तमान सरकार में वन मंत्री है रामनिवास रावत, जब वो कांग्रेस छोड़कर आए थे तो सीधे तौर पर उनको जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार में वन मंत्री बना दिया गया था और उपचुनाव के लिए जो है तैयारियां उनकी शुरू कर दी गई थी उसी समय से। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने उनको एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया, हालांकि 6 बार के वो विधायक रह चुके हैं, लेकिन क्या वो 7वीं बार एक बार फिर से विधायक बन पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार जो है वो जनता के बीच रहे हैं और उन्होंने काम भी किया है। हालांकि इससे पहले वो कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस के साथ मिलकर के काम कर रहे थे, लेकिन क्या जनता एक बार फिर से उन पर भरोसा जताएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मैदान में उतरी थी और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है चुनाव प्रचार करने वहां पर पहुंचे थे, केवल विजयपुर में ही नहीं बुधनी में भी जो है खुद लगातार जो है मुख्यमंत्री चुनावी मोर्चा संभाले हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी जो है लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर के जो है जनसभाएं कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे और एक पार्टी के पक्ष में जो है माहौल बनाने का काम कर रहे थे। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि बुधनी से भी जो है रमाकांत भार्गव वो पूर्व सांसद रह चुके हैं विदिशा के, यानी जनता जो है उनको जानती है, उनसे जुड़ाव है जनता का। लेकिन क्या एक बार फिर से जनता जो है उन पर भरोसा जता पाएगी क्या नहीं, या फिर कांग्रेस ने जो मजबूत कैंडिडेट उनके विपक्ष में उतारा है, क्या कांग्रेस इस बार अपनी दावेदारी पेश कर सकती है? क्योंकि पिछले 18 से 20 साल से बुधनी में जो है बीजेपी का कब्जा रहा है और बुधनी जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि लगातार यहाँ से बीजेपी के जो प्रत्याशी है और पूर्व मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान वहां से जीतते हुए आए हैं और इस बार जो है रमाकांत भार्गव को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में वरिष्ठ नेताओं का भी आना और साथ ही साथ चुनाव प्रचार करना वो जनता पर कितना असर डालता है। अब से कुछ ही देर बाद जब यहाँ पर वीवीपैट खुलेंगे और साथ ही साथ वोटिंग की गिनती की जाएगी तो देखने वाली बात होगी क्या रमाकांत भार्गव जो है बुधनी से चुनाव जीत पाते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मतगणना को लेकर पूरी तैयारी जो है चुनाव आयोग ने कर ली है। साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है तमाम सारे मतगणना स्थलों पर जो है पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे और साथ ही साथ जो प्रशासनिक व्यक्ति हैं उनकी जो नज़र बनी रहेगी, किस तरीके से मतगणना करानी है, कौन से राउंडवार तरीके से जो है वोटिंग की गिनती की जाएगी, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर इलेक्शन कमीशन के जो है अधिकारी जो है मतगणना स्थल पर मौजूद रहेंगे और सुरक्षा की जो तमाम सारी व्यवस्थाएं होती हैं वो पूरी कर ली गई है। और अब से कुछ ही घंटों बाद हम देखेंगे कि जो है चुनाव के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और पता चल पाएगा कि जो प्रत्याशी है वो कौन जीतते हैं। खास करके बुधनी और विजयपुर का जो उपचुनाव का है इस बार में कई दिग्गज जो है इस बार उनके दाव पे लगे हुए हैं, क्योंकि सीधे तौर पर कहेंगे तो कई वरिष्ठ नेता जो है बीजेपी के बिल्कुल रंजन, और नजर लगातार बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, बने रहिएगा रंजन आप हमारे साथ, और भी खबरों पर हम आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे।